प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मैं और आप आज फिर से उसकी उपस्थिति में हैं, और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर हर दिन हमें जय के उत्सव में लिए फिर रहा है। हालेलुया। और बहुत अच्छी बात आज आपके साथ बांटूंगा। हम इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य, और आज हम उसके 5वें अध्याय पर हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। अब यूहन्ना 5वें अध्याय में परमेश्वर को देख रहा है ऊंचे सिंहासन पे, और उस सिंहासन पर देख रहा है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर कोई है, और उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है और 7 मोहरों से बंद की गई है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम थोड़ी सी देर चर्चा करेंगे इस बात के लिए, ये 5वां अध्याय किस बात के लिए लिखा है, या किस बात को दर्शा रहा है, या मैं और आप इससे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम 5वां अध्याय निकाल रहे हैं, सारे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, और उसके पहले पद से आप निकाल कर रखें। यहां पर देखिएगा कि परमेश्वर, यूहन्ना जब देख रहा है सिंहासन पे परमेश्वर को, तो वहां पर एक और चीज देख रहा है। वहां पर अब क्या देख रहा है कि एक किताब है, एक पुस्तक है, और वो पुस्तक अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और उस पुस्तक पे 7 मोहरें लगी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी मोहरें? 7 मोहरें। आपको पता है जब कभी मोहर लग जाती है तो उसको कोई और खोल ही नहीं सकता सिवाय उसके जिसके पास उसकी अथॉरिटी ना हो, जो जब तक कि कोई बंदा कैपेबल या योग्य ना हो। मैं इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ रहा था तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी इस चैप्टर से, कि कोई योग्य है इन 7 मोहरों को खोलने के लिए। एक स्वर्गदूत भी कह रहा है कि इन मोहरों को खोलने के कौन योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब कभी किसी को काम देते हैं या किसी को अपने ऑफिस में रखते हैं तो हम उसकी योग्यता देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये इस काम के लिए कैपेबल है? क्या ये इसके योग्य है? क्या इस काम को ये कर पाएगा, चाहे काम छोटा हो और चाहे काम बड़ा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये बंदा योग्य है कि नहीं है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, सब जगह पर देखा गया और देखा यह जा रहा है, क्या इस पुस्तक को खोलने के कोई योग्य है? प्रेज लॉर्ड। कोई पुस्तक को खोलने के योग्य है कि नहीं है? कहां पर देखा जा रहा है? पूरे ब्रह्मांड में देखा गया, पूरी पृथ्वी पर देखा गया, और बाइबल यह बता रही है 5वां अध्याय कि अधलोक तक में देखा गया कि इस पुस्तक को खोलने के कोई योग्य है या नहीं है। योग्यता कब आती है? योग्यता तब आती है जब इंसान उस चीज को पार कर जाता है जो उसके आगे रखी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। तब उस योग्यता को वो प्राप्त करता है, और ये योग्यता जो बाइबल की योग्यता है। आपको लग रहा होगा कि ताकतवर है, कोई ताकतवर आएगा तो इस काम को कर देगा। नहीं, योग्यता ताकत पर नहीं, पवित्रता पर निर्भर है बाइबल के अकॉर्डिंग। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, इसके 5वें अध्याय के दूसरे पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा, और मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी निकालिए और मेरे साथ दोहराइए इसको। प्रेज द लॉर्ड। 5वां अध्याय उसका दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इस मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, कौन है? आप मुझे बताइए। आप सबने पढ़ा? मैंने सही पढ़ा है? मैंने सही पढ़ा है? आपने मेरे साथ पढ़ा है? तो आप बताइए, मैंने सही पढ़ा है? प्रेज द लॉर्ड। मैं यही बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि देखिए, मैंने कुछ छोड़ दिया है, जानबूझ के मैंने एक वर्ड छोड़ दिया, एक शब्द छोड़ दिया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सही पढ़ा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप फिर से बताइएगा क्या मैं सही पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इस मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। मैं फिर से पूछता हूं, क्या मैंने सही पढ़ा है? बताइए मैंने क्या छोड़ दिया। चलिए पढ़िए, आप पढ़िए अब जोर से सारे एक साथ पढ़िए। मैंने क्या छोड़ दिया बताइए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या छोड़ दिया? आप सबको मालूम चल गया, मैंने बलवंत छोड़ दिया। यहां पर एक स्वर्गदूत है जो बलवंत है, जो जोरावर है, जो ताकतवर है। वो स्वर्गदूत कह रहा है कि कौन है इस पुस्तक को खोलने के योग्य। देखिए, ये कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि बाइबल मेंशन कर रही है। बाइबल अगर ये लिख देती स्वर्गदूत, लेकिन यहां पर लिखा है बलवंत स्वर्गदूत।
कई बार हम बाइबल को ऐसे ही पढ़ जाते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने बलवंत लिखा है। बलवंत क्यों लिखा? क्योंकि ये इतना ताकतवर होगा, ये इतना सामर्थी होगा, ये और फरिश्तों से कुछ अलग होगा, और स्वर्गदूतों से कुछ अलग होगा। नहीं तो नाम लिख दिया जाता मिकाएल, जिब्राइल, कुछ लिख दिया जाता ना, लेकिन यहां पर लिखा है एक बलवंत स्वर्गदूत। और यहां पर यूहन्ना स्वर्गदूत नहीं देख रहा, बलवंत स्वर्गदूत देख रहा है। ध्यान से सुनिएगा। होता है ना कई बार जो हमारे साथ खड़ा हो जाए एकदम से और उसकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी हो, तो सामने वाला बंदा कैसा हो जाएगा? ये नहीं और उसको देखो, उसको देखो। तो यूहन्ना भी उसको देख रहा है अब जो बलवंत है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बलवंत व्यक्ति है, कार्य कर देगा, ताकतवर आदमी है, पैसे वाला आदमी है। कई बार ताकत धरी की धरी रह जाती है, कई बार पैसा मिट्टी में मिल जाता है, पैसा काम नहीं आता, ताकत काम नहीं आती है, लेकिन आसमान का खुदा हमेशा हमारे काम आता है जब भी हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। जब भी हम उसको पुकारते हैं, हम उसको दर्द में पुकारते हैं, वो दर्द में आ जाता है। हम गरीबी में पुकारते हैं, वो हमारी गरीबी में आ जाता है। हम कमजोरी में पुकारते हैं, वो हमारी कमजोरी में आ जाता है। लेकिन यहीं पर लोगों को देखते हैं तो लोग मुंह मोड़कर चले जाते हैं। लोग कहते कहीं पैसे ना मांगने लगे, कहीं मदद ना मांगने लगे, कहीं हमें ले जाकर ना खड़ा कर दे वहां पर। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जब ये बलवंत स्वर्गदूत खुद कह रहा है कि इस मोर को खोलने के योग्य कौन है। क्यों भाई? तुम पे ताकत नहीं है, तुम तो बलवंत हो। कई बार बलवंत भी फीके पड़ जाते हैं। देखिए, यदि ये शक्तिशाली स्वर्गदूत, ये बलवंत स्वर्गदूत नहीं खोल पा रहा, तो फिर कौन खोलेगा उस मोर को? सवाल उठता है फिर कौन खोलेगा? क्योंकि ये खुद कह रहा है कौन खोलेगा भाई, तो कौन खोलेगा? ना तो कोई भविष्यद्वक्ता खोल पाया, ना कोई राजा, है ना कोई नबी, ना कोई भविष्यवाणी करने वाला। इस पुस्तक को कौन खोलेगा फिर? अगर मैं और आप कहें कि मैं कैपेबल हूं या मुझ में इतनी क्षमता है, मैं खोल दूंगा, या मनुष्य कोई कहे, आपको पता है हमारे अंदर ना तो इतनी ताकत है, ना इतनी सामर्थ्य है कि हम उस पुस्तक को देख भी सके। इवन ये जो जितने भविष्यद्वक्ता है, या ये जो मनुष्य है, या जो ये नबी है, या ये जोरावर स्वर्गदूत हैं, कोई भी उस पुस्तक को देखने के योग्य भी नहीं है उस पुस्तक के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यानी ये पुस्तक कौन खोलेगा फिर? समझिए, समझने की बात यह है। अगर हम देखें, अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, 3-5 चलती है ना, चरपाई पर बैठकर चाय के साथ, टपरी पे खड़े होकर, सहेली के साथ, दोस्त के साथ, घर में बैठकर 3-5 वो चलती है। अभी तक हमने नीति वचन 3-5 पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों उसका 3-5 पढ़ाना मांगता हूं। और यहां पर ऐसा लिखा है, मैंने इसका नीचे का हिस्सा पढ़ा और वहां पे लिखा है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी योग्यता, अगर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, अगर हम अच्छा बोल जाते हैं, अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, तो ये हमारी नहीं, हमारे परमेश्वर की योग्यता से मिला हुआ हमें एक वरदान समझिए। उसके बावजूद भी हम उसको, उस मोर को, उस किताब को खोलने के योग्य नहीं है। कई बार लगता है ना कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं, मेरा खाना बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसा बहुत अच्छा है, सब धरा रह जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि देखिए, जितने भी जोरावर लोग आए, जैसे दाऊद, सोचिए दाऊद जिसने शेर को मारा, जिसने भालू को मारा, है ना, तो क्या स्वर्गदूत ये बोलेगा कि दाऊद उस मोर को खोलने के योग्य है? नहीं। तुमने भले ही भालू को मारा बेटा, तुमने शेर को मारा, जिससे पूरा इजराइल डर रहा था, तुमने जाति जूलियत को क्यों ना मारा, तुम भी उसके योग्य नहीं हो। हां, मूसा, तुमने बहुत सारे लोगों की अगुवाई करी जिनकी गिनती नहीं हो रही थी, लेकिन तुम भी योग्य नहीं हो। एलिशा, एलिया, तुमने भले ही यरदन 2 पार कर दी हो, 2 भाग कर दी हो, भले ही तुमने मुर्दों को जिला दिया हो, लेकिन फिर भी तुम योग्य नहीं हो उस पुस्तक के खोलने के। हालेलुया। क्या नाम है उसका, मतुशेलह के पिता का नाम, हनोक। भले ही तुम जिंदा उठा लिए गए हो, लेकिन फिर भी तुम स्वर्ग में उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं हो। अगर ऐसा होता
तो यूहन्ना इस बात को ना लिखता कि उस पुस्तक को कौन खोलेगा। एलिया जिंदा उठाया गया है, हनोक जिंदा उठाया गया है। अरे इतना प्रिय था कि 100 साल उसने जहाज बनाया। किसने? नूह ने। 100 साल नूह खोल देगा। 100 साल इतनी मेहनत करी है, नहीं, सब फीके हैं, सब कमजोर हैं। इवन वो बलवंत स्वर्गदूत भी कमजोर है उस पुस्तक को खोलने के, क्योंकि इन्होंने जितनी योग्यता प्राप्त करी, जितने आश्चर्य कर्म दिखाए, इन नबियों ने, इन भविष्यद्वक्ताओं ने, दाऊद जैसे बलवान ने, इन सब ने भी परमेश्वर की योग्यता से प्राप्त करा है उन आश्चर्य कर्मों को दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है। देखिए, इब्राहिम ने, मूसा ने, एलिया ने, सैमुएल ने, चाहे यहोशू ने सूरज तक रोक दिया, लेकिन फिर भी कोई उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। इसीलिए आपको पता है, अगर हम तीसरा पद पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए तीसरा पद और मेरे लिए पढ़ दीजिए तीसरा पद। हमने 2 पद तक अभी समझने की कोशिश करी, इसका तीसरा पद पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय का। और यहां पर यूहन्ना रो रहा है। अब यूहन्ना रो रहा है, कौन खोलेगा? और फिर प्राचीन उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देख, एक है, आज उसी एक से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब में एक है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो खुद उस मोर को खोलने के योग्य है, जो यीशु के रूप में इस धरती पर आया और वही उस मोर को खोलने के योग्य है। जी, तीसरे पद में ऐसा लिखा है, पढ़िए। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने, कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि कोई उस पुस्तक को देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं है। जो मेरी और आपके लिए हीरो है ना बाइबल के, वो तक अच्छे हैं, वो खुदा की रूह में चले हैं, खुदा की योग्यता से प्राप्त करके उन्होंने योग्य काम करके दिखाया है मुझे और आपको, लेकिन वो उस पुस्तक को देखने के योग्य भी नहीं है। जी, आगे पढ़े। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कह रहा है, मैं फूट फूट के रोने लगा। क्यों रो रहा है? क्या क्या बात है? कह रहा है, ये एक पुस्तक है, सिंहासन भी देख रहा हूं, अब पुस्तक भी देख रहा हूं। मेरी इच्छा है कि ये पुस्तक खुले और इस पुस्तक को कोई खोल दे। इस पुस्तक में आखिर लिखा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। कई बार मेरी और आपकी इच्छा भी होती है ना कि इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इसके घर में चल क्या रहा है, इसकी फैमिली में चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूहन्ना एक अच्छी चीज देख रहा है और कह रहा है कि मुझे इस पुस्तक में क्या है ये देखना है। खुदा, अब तू यहां तक ले आया है मुझे। जी, यूहन्ना रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह भी इससे बहुत प्यार करता है। तभी तो 12 में से सिर्फ यूहन्ना ही स्वर्ग का दर्शन जीते जी कर रहा है और वो बातें देख रहा है जो अभी होनी बाकी है। हालेलुया। वो बातें देख रहा है जो अभी होनी बाकी है। जी, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने, या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। जी, आगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे, ध्यान से सुनिएगा, अब यूहन्ना से वो प्राचीन बात कर रहे हैं, उनमें से एक आके यूहन्ना से कहने लगा, मत रो। देखो, यूहन्ना के आंसू पोंछने के लिए कोई आया है। मेरे और आपके आंसू पोंछने के लिए आसमान का परमेश्वर खुद उतर के आया है, ताकि मेरे और आपके आंसू पोंछे जाए। हालेलुया। जब जब मैं और आप रोते हैं, बाइबल बताती है कि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है। और यूहन्ना जब रो रहा है तो उसने प्राचीन को भेजकर ये बोला कि जा और एक काम कर, तू मत रो। क्यों ना रो? क्यों ना रो मैं? क्योंकि ये पुस्तक कौन खोलेगा, मुझे इस पुस्तक की बातें कौन बताएगा। तब क्या हुआ? जी, पढ़े। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, वो शेर है बब्बर जी, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के योग्य है। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसकी भविष्यवाणी की गई, वही यीशु जिसके बारे में यशायाह 9:6 में कहा गया,
वही यीशु जिसके बारे में मीका 5:2 में कहा गया, वही यीशु जिसके बारे में उत्पत्ति में कहा गया कि वह सांप के सर को कुचलेगा, वही यीशु इस मोरों को खोलने के और तोड़ने के योग्य है। उस पुस्तक को खोलने के और उन मोरों को तोड़ने के योग्य केवल और केवल यीशु है। हालेलुया। कोई नहीं आया आज तक, कोई बना नहीं आज तक कि जो उस पुस्तक को खोल सके, उस पुस्तक की तरफ दृष्टि भी डाल सके। कोई नहीं बनाया गया आज तक सिवाय यीशु के। इसलिए यीशु ही राजा है और यीशु ही राज करता है और यीशु ही हमेशा रहेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि यूहन्ना को बताया गया कि देख, वो यहूदा का शेरे बब्बर, वो यीशु नासरी, वही उस पुस्तक को खोलने के और उन मोरों को तोड़ने के योग्य है। आपको पता है कोई नहीं तोड़ सकता मोर को। आपने देखा है किसी की फैक्ट्री में, किसी की कंपनी में, किसी के घर में जब गवर्नमेंट सील लगा देती है, उस पे एक कपड़ा सा बांध देते हैं, एक मोम सा लगा देते हैं, ना कोई चाबी खोल सकता है, ना कोई ताला तोड़ सकता है। अगर किसी ने तोड़ा, अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश भी करी तो बड़ी सजा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आसमान का खुदा कह रहा है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल, क्योंकि बंद खुद खुदावन ने किया है। हालेलुया। अगर वो बंद करेगा तो कौन खोलेगा? वो खुद खोलेगा, क्योंकि वो यीशु के रूप में इस धरती पर आया और वही खोलने का अधिकारी है और वही योग्य है, वही योग्य है, वही खोल सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लोगों की आंख पर पट्टी बंदी है। जैसे बाइबल में लिखा है कि इस संसार के हाकिम ने उन लोगों की आंख पर पट्टी बांधी ताकि वो तेजों में यीशु को देख ना सके। आपको पता है क्या हुआ? एक व्यक्ति यीशु से 6 महीने पहले आया है, एक व्यक्ति यीशु से 6 महीने पहले उस संसार में आया है। आप अच्छे से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उसके चचेरे भाई यूहन्ना की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि उसका बाप जकरिया मंदिर में सेवा करता था। उसकी मां एलिशिबा बुढ़ापे में उस बच्चे को 6 महीने अपने पेट में लिए हुई थी। जब मरियम उसके घर में पहुंची तो वो आनंदित होगी। बच्चे ने रिएक्ट करा और वो कहने लगी, मेरे प्रभु की माता मेरे घर पर आई है। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना जब पैदा हुआ तो लिखा है कि वो स्त्रियों में जो बच्चा जन्मा है वो सबसे ज्यादा धन्य है। लोगों की आशा बन गई। लोगों को लगने लगा कि जो आने वाला मसीह है ना, जो आने वाला मसीह है ना, वो यूहन्ना है। लोगों ने अपनी टकटकी यूहन्ना पर लगाई। लोग यूहन्ना से डरने लगे, लोग यूहन्ना की बातें सुनने लगे, लोग यूहन्ना से आके बपतिस्मा लेने लगे और लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि अब उद्धार करता आ गया है, अब हमारा उद्धार होगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यूहन्ना तो सिर्फ उसकी एक परछाई था। यूहन्ना तो अपने बारे में कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और सोच रहे हैं। आज भी संसार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो है, वो है, वो है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हम कुछ नहीं है, वो यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। निकालिए लूका उसका 3रा अध्याय, उसका 15 पद और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप निकाल लीजिए, लिखने वाले लिख लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 15 पद में यहां पर मैंने आपको बताया यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, उत्पत्ति में भविष्यवाणी हो रही है, मीका कर रहा है। बहुत से बाइबल के जो नबी हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, कोई एक आने वाला है। लोगों को लगा कि बुढ़ापे में हुआ है और खुदा का खादिम था उसके घर में हुआ है तो यही उद्धार करता है, यही जीवन का दाता है, यही उस पुस्तक को खोलने के योग्य है, यही उन मोरों को तोड़ने के योग्य है, यही हमारे को नजात दिलाएगा, यही हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। लोगों को लगा। आज भी लोगों को कुछ ऐसा ही लगता है। जब कोई बड़े काम से हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार उनके यहां जाने से, उनकी दुआ करने से, उनके चर्च में जाने से, उनके भवन में जाने से लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर करता है। ध्यान से सुनिएगा लूका क्या कहता है 3रा अध्याय 15 पद में, जब लोग आशा लगाए हुए थे। क्या कहता है? जब लोग आशा लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या ये वही तो नहीं जो मसीह आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। लोग आशा लगाए बैठे थे, लोग आशा में थे और देख रहे थे यूहन्ना के जब काम कर रहे थे तो उनके मनों में विचार चलने लगे।
जब वो लोगों को ताड़ना दे रहा था, जब वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, जब वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा था, जब लोगों को मन फिराने के लिए कह रहा था, तो लोगों को लगने लगा कि यही मसीह है, यही नजात देने आया है, यही उद्धार। क्योंकि हर एक इंसान जानता था उस समय पे कि कोई आएगा। आज भी हर एक इंसान जानता है कि जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए कोई आएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाँ यीशु नासरी ही है वो। आज भी लोग भ्रम में हैं, आज भी शैतान ने लोगों की आंख पे पट्टी बांध रखी है। लेकिन मैं और आप धन्य हैं, मैं और आप धन्य हैं, क्योंकि मैं और आप यीशु को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आने वाला यीशु मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर 16 पद पढ़ के देखेंगे, जब आप इसका लूका इसका 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे, तो यहां पर यूहन्ना अपने बारे में कहने लगा। जब लोगों के मन में विचार चल रहे थे, लोगों के ये ख्याल थे कि यार यही है, यही है, तब यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना ये कहता है कि मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। वो अपनी बता रहा है यूहन्ना। लोग उसको कैसे नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन यूहन्ना कह रहा है, अरे ना बाबा ना, पागल आगल तो नहीं हो गए हो तुम, हमें कहां उनसे कंपेयर कर रहे हो आप? हम वो कहां राजा भोज, हम कहां गंगू तेली। समझिए, दूसरे शब्दों में यूहन्ना यही करता, अरे बाबा समझो मेरी बात को, मैं तो उसका जूता भी नहीं खोल सकता, उसके जूते का फीता। तुम काहे मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो? कई बार हम पादरियों को, कई बार हम भविष्यद्वक्ताओं को, कई बार हम लोगों को वो ओहदा दे देते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का है। लेकिन यूहन्ना समझदार था। यूहन्ना कहने लगा, मैं उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं। तुम बात कर रहे हो उद्धार की, तुम बात कर रहे हो नजात की, तुम बात कर रहे हो संसार में ऐसे काम की, कोई और नहीं है। यूहन्ना खुद कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, किसी और के द्वारा उद्धार है ही नहीं, किसी और के द्वारा नजात है ही नहीं। क्योंकि बाइबल ये कहती है और यूहन्ना कह रहा है कि कितने ही भविष्यद्वक्ता क्यों ना आए हों, कोई भी यीशु के बराबर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ध्यान से सुनिएगा एक बात, लेकिन यूहन्ना स्वयं कह रहा है इस बात को, क्योंकि मैं अयोग्य हूं। क्या कह रहा है? मैं अयोग्य हूं। देखिए, परमेश्वर को कोई व्यक्ति योग्य दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर कोई व्यक्ति योग्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति योग्य बनाया ही नहीं गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर जो परमेश्वर के योग्य हो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को योग्य दिखाई नहीं दिया। कि परमेश्वर को दिखाई देता कि ये योग्य है, कोई दिखाई नहीं दिया, कोई व्यक्ति योग्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति योग्य बनाया ही नहीं गया जो परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया। आप सोचिए, उस मोर को बनाने वाला, उस पुस्तक को बंद करने वाला खुद परमेश्वर है। उसमें मेरे और आपके, उस समस्त संसार के सारे वो राज जो हमने अपने हस्बैंड से, जो हमने अपनी पत्नी से, जो हमने अपने माँ बाप से, जो हमने संसार से, जो हमने अपने आसपास से, एक एक बात उस किताब में दर्ज होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे, हम तो अपनी वसीयत भी अपने बच्चों से छिपा कर रखते हैं। जब हम वसीयत बना लेते हैं तो हम 1000 तालों में बंद कर देते हैं। हम अंतिम समय में निकालते हैं उस वसीयत को, क्योंकि किसी को इस वसीयत के बारे में कुछ पता ना चल जाए, आपस में झगड़े ना हो जाए। इसीलिए आसमान के खुदा ने भी अपनी वो वसीयत की किताब, वो किताब जिसपे, जो जीवन की किताब है, वो किताब जिसपे 7 मोहरें लगी है, जिसको खोलने के कोई योग्य नहीं है, उसको परमेश्वर ने अपनी अथॉरिटी में रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु उसकी सारी बातों को जानता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जिसने उद्धार दिया है ना, जिसने उद्धार दिया है यानी जीवन दिया है, यानी अनंत जीवन दिया है, उसी ने क्या है, उसी के द्वारा जीवन की पुस्तक खोली जा सकती है। जिसने उद्धार दिया है, जिसने जीवन दिया है, वही उस पुस्तक को खोल सकता है, और वो खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मैं जल्दी से आपको दिखाना मांगता हूं यीशु मसीह का एक वाला दृश्य। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जब मैं आपको बाइबल से कुछ बता रहा हूं ना,
आप सोच के देखिएगा, आप इमेजिन करिएगा कि आप उस समय पर वहां खड़े हैं, उस माहौल में हैं, आपको वो दृश्य साफ साफ दिखाई देगा। फिर प्रेज द लॉर्ड। जब मैं मैसेज बना रहा होता हूं तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता हूं कि काश ऐसा। मैं किसी के साथ बैठा था तो वो मुझे बताने लगा कि ये दृश्य मैंने पहले देखा है। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। कई बार आपको भी लगता होगा कि जो हम कर रहे होते हैं ना, यार ये तो मैंने उस दिन करा था, ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, धुंधला सा होगा आपको, लेकिन परमेश्वर आपको साफ साफ कर देगा। जैसे उसने उन दो चेलों को उस पहाड़ पर जब यीशु का रूपांतर हो रहा था, प्रेज लॉर्ड, बिल्कुल साफ साफ कर दिया। बात है ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8 पद तक। यहां पर यीशु मसीह एक पहाड़ पर है और वहां पर पतरस और पतरस के साथ एक चेला याकूब भी है। यहां पर जब ये पतरस और ये याकूब पहाड़ पर है तो इन्होंने वहां पर दो व्यक्तियों को और देखा यीशु के अलावा। ध्यान से सुनिएगा, दो व्यक्तियों को और देखा। और जब इन दो व्यक्तियों को देख रहे थे तो पतरस उत्साहित होकर बोला, या हम 3 मंडप बनाए प्रभु यीशु मसीह, या हम 3 मंडप बनाए, एक तेरा, एक एलिया का और एक मूसा का। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी भविष्यद्वक्ता, कोई भी नबी, कोई भी जोरावर खादिम अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उस पुस्तक की तरफ दृष्टि भी डाल सके। हमने बाइबल वचन से देखा है। प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले बोले हालेलुया। कोई नहीं सो रहा, प्रभु का धन्यवाद करते। कोई नहीं सो रहा है तो यहां पर पतरस कहने लगा कि हम 3 मंडप बनाए, एक तेरा, एक मूसा का और एक एलिया का। तो बाइबल बताती है कि ये कह ही रहा था, आप पढ़ लीजिएगा अपने घर, ये कह ही रहा था कि एक बादल ने उन्हें छू लिया। और बाइबल बताती है यीशु को छोड़ ना वहां पर मूसा दिखाई दिया, ना वहां पर एलिया दिखाई दिया। और एक भविष्यवाणी और हुई, और भविष्यवाणी ये हुई यीशु के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? ये 5वां अध्याय कहां से मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कि यीशु ही है उस मोरों को और उस पुस्तक को खोलने के और उन मोरों को तोड़ने के योग्य। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर उसकी रूह ना सिखाए तो कोई हमें नहीं सिखा सकता, कोई हमें नहीं बता सकता। जब तक खुदा का आत्मा हमारे ऊपर ना उतरे और खुदा की मर्जी हमारे ऊपर ना हो तो हम ना तो उसकी इस किताब को समझ सकते हैं। आप उस किताब को तो छोड़ो जो स्वर्ग में रखी है। मैं आपको इस किताब के बारे में बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली है ये, सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखने वाली है ये। इस किताब को समझने के लिए इंसान नहीं समझ पा रहा है तो स्वर्गीय किताब के बारे में क्या समझेंगे? वो किताब जो 7 मोहरों से बंद है, वो किताब जिसमें जिंदगी की बातें लिखी है। आपको पता है सिर्फ यीशु ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है, जो हमारी नजात कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़े जल्दी से, क्योंकि यीशु ही आदर के, महिमा के, इज्जत के और जलाल के योग्य खुदा है, और कोई नहीं है कि उस पुस्तक को और उसकी मोहरों को खोल सके। जल्दी से निकाल लीजिए, बस खत्म करने पर हूं मैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ेंगे, और इसके 5वें और 6ठे पद पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। आपको याद है वो मैसेज अच्छे से। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले एंड में ले जाना मांगता हूं, क्योंकि हम 5वें और 6ठे पद पे ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं एक मैसेज में। तो यहां पर 12वें अध्याय, इसके 5वें अध्याय के 12वें पद में यहां पे परमेश्वर ऊंचे शब्द से कहता है। कौन कहता है? वे ऊंचे शब्द से कहता है, वध किया हुआ मेमना सामर्थ के, धन के, शक्ति के, आदर के, महिमा के और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। कोई और योग्य नहीं है। वध किया हुआ मेमना, जिसने उद्धार दिया है, जिसने बलिदान दिया है, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान करी, जिसने अपने आप को लहूलुहान करा, वही महिमा, आदर, इज्जत और जलाल के योग्य है, वही सामर्थ के योग्य है, वही धन और महिमा, शक्ति, इन सब चीजों के अगर कोई योग्य है तो वो स्वर्ग का परमेश्वर ही है। हालेलुया। वो यीशु नासरी जो यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ, जो दाऊद के वंश से पैदा हुआ,
जो यहूदा का शेरे बब्बर भी कहलाया। आप कह रहे हैं मेमना कभी कहते हैं, कभी शेरे बब्बर कहते हैं। अरे जिसने मेरा और आपका उद्धार किया है वो तो मेमना ही है। अगर आप उसको यहूदा का शेरे बब्बर देख रहे हैं, वो सिंहासन पर बैठा हुआ उनके लिए है जो उसकी टेरिटरी में स्वर्ग में इस समय है, क्योंकि वो उनके लिए राजा है। उनके लिए वो एक को बोलता है जा और वो जाता है, दूसरे को कहता है आ तो आता है, एक को कहता है कि ये वाला संदेश वहां पहुंचा, एक को कहता है कि इसकी मदद करने वहां जा, क्योंकि वो वहां पर एक राजा की हैसियत से बैठा है। लेकिन वो राजा मेरे और आपके लिए जमीन पर एक मेमना बनकर आ गया ताकि मुझे और आपको अपनी कुर्बानी से, अपने बलिदान से आजाद कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं आपको फिर से कह दूं, वो मेमना भी यीशु है, वो शेरे बब्बर भी यीशु है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई योग्य नहीं है, इसका मतलब सब अयोग्य हैं। मैं और आप उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं है। मैं और आप उसका नाम लेने के भी योग्य नहीं है। ये तो उसकी दया है, ये तो उसका अनुग्रह है, ये तो उसकी मोहब्बत है संसार से जो उसका नाम ले पा रहे हैं। उसका नाम ही इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत, जैसे मैंने पिछली बार 4थे अध्याय में बताया आपको, स्वर्गदूत 6 पंख वाले स्वर्गदूत जब उसके सामने जाते हैं तो 2 से अपने मुंह को ढक लेते हैं, 2 से अपने आप को ढक लेते हैं और 2 से अपने पैरों को ढक लेते हैं, क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर है। उसके आगे उन स्वर्गदूतों की सामर्थ भी, उनकी खूबसूरती भी, उनके 6 पंख भी और उनके आंख वाली चीजें भी सब तुच्छ गिनी गई है, क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर महान सामर्थी, महिमा, आदर और धन और इज्जत और जलाल के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जमीन पर सिर्फ मेमना बनकर इसलिए आया क्योंकि ना, जब तक मेमना कुर्बान नहीं होगा ना, वो पुस्तक भी नहीं खोली जाती। क्योंकि मैंने आपको बताया योग्यता क्या है। योग्यता सामर्थ नहीं है, योग्यता क्वालिफिकेशन नहीं है। योग्यता तो ये थी कि जो असाइनमेंट उसको मिला वो तो उसने पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पवित्र रहा। योग्यता क्या है? पवित्रता। कोई भी, जितनों के नाम आप बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी कैरेक्टर आपने देखे हैं आज तक, उन सब में कुछ ना कुछ अपवित्रता पाई गई। लेकिन मेरे यीशु के बारे में लिखा है, वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। उसमें एक बूंद भी पाप नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया। इसलिए वो मेमना बनकर आया था कि मेरे और आपके पापों को उठा ले जाए। इसलिए यूहन्ना 1:29 में कहता है कि देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के गुनाह को, मसीहों के गुनाह को नहीं कह रहा है, उनकी नहीं कह रहा है जो 12 उसके साथ कार्य कर रहे थे, उनकी नहीं कह रहा है जिनसे परमेश्वर ने अपना कार्य लिया। यहोशू, दाऊद, मीका, मिकाएल, जितने भी थे ये, उनके लिए नहीं। वो कह रहा है समस्त संसार के गुनाह को परमेश्वर का मेमना ले जा रहा है, तभी तो वो मोर खोलने के योग्य है मेमना। हालेलुया। हमने 5वां पद पढ़ेंगे और 5वें पद में ऐसा लिखा है, देखिए 5वां पद इतना खूबसूरत है कि इस अध्याय को कंप्लीट कर रहा है। इस अध्याय के बारे में बता रहा है, उन मोरों के बारे में बता रहा है। जी पढ़े, इसका 5वें अध्याय का 5वां पद पढ़ रहे हैं हम सब, अपनी बाइबल में निकाल कर देखें। जी पढ़े। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के जयवंत हुआ है। अरे यूं ही जयवंत नहीं हो गया है, यूं ही नहीं लिखा उसके बारे में जयवंत हो गया। अरे एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करी है उसने, अपने लहू का कतरा कतरा बहाया उसने, आपको और मुझको अपने लहू से मोल खरीदा है उसने। इसके बाद उसने जयवंत हुआ है और मौत को हराया, मौत पर भी जयवंत हुआ है वो।
और उसने ही कहा है मौत तेरी जय कहां रही है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। आज तक किसी ने नहीं कहा है, इसलिए वो है इस पुस्तक को खोलने के योग्य और इसकी सातों मोहरों को तोड़ने के योग्य है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। देखिए ये प्राचीनों में से एक उसको दिखा रहा है यूहन्ना को। अब जल्दी से छठा पद पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम फिर से, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इन बातों को, है ना, क्योंकि यीशु मसीह जयवंत हुआ है जी। छठा पद पढ़ रहे हैं आपके लिए, ऐसा लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन। देखिए अब यूहन्ना कह रहा है, रोता रोता यूहन्ना क्या देख रहा है, तब मैंने रोते रोते, मैं अगर इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा क्योंकि यूहन्ना अभी तक रो रहा था। अब रोते रोते जब उसको किसी ने कहा रोते रोते हंसना सीखो, अब एकदम से रोते रोते उसके चेहरे पर क्या आ रही है, हंसी आ रही है। और कैसी हंसी आ रही है, दिखा रहा है फरिश्ता उसको देख शेर बैठा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन यूहन्ना क्या देख रहा है, मेमना देख रहा है। क्यों? मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया था जी, पढ़े, तब मैंने उस सिंहासन। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों। और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच। और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया। मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सिंह। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। और 7 आंखें थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेमने को देख रहा है, मेमना बलिदान को दिखा रहा है, मेमना उद्धार को दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था इस जहान में कि बलिदान किया जाए। आपको पता है पापों के लिए बलिदान किया जाता था ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से उस मैसेज में बताया था कि कोई मेमना, कोई मेंढा, कोई बैल, कोई ऐसी चीज जो पवित्र हो, ऐसा लोगों को बताया गया था कि 1 साल का हो, उसमें कोई दाग ना हो, कहीं से वो खराब ना हो, अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, कैसा भी ना खराब ना हो, लेकिन मेरा और आपका यीशु बिल्कुल पवित्र था। इसलिए यूहन्ना उस मेमने को देख रहा है जो जयवंत हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आदर के, महिमा के, सामर्थ के, धन के और शक्ति के और धन्यवाद के योग्य वही यीशु मेरे और आपके लिए। हालेलुया। इसका 13वां पद पढ़ रहे हैं, जल्दी से आखिरी पद पढ़ रहे हैं इसका हम, और यहाँ पे ऐसा लिखा है जी, पढ़े, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई चीजों को और सब कुछ जो उनमें है, जो उनमें है, ये कहते सुना जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का, किसका, जो सिंहासन पर बैठा है, और किसका, उस मेमने का जिसने उन 7 मोहरों को तोड़ने का जिम्मा लिया है, उसका जो पवित्र होकर जयवंत होकर आया है, उस मेमने को, उस मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य। हालेलुया। मेमने का, मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, इसलिए वो मेरे और आपके लिए मेमना है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अब की बार वो मेमना बनकर नहीं आएगा, अब की बार वो अपने घोड़े पर सवार होगा और एज किंग ही आएगा, शेरे बब्बर की तरह आएगा। वो अपने दुश्मनों का नाश करेगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। आइए खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इन अच्छी बातों के लिए जो आप कलीसिया में करा रहे हैं परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरा राज्य बढ़ता और फैलता चला जाए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। खुदावन तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू इज्जत के योग्य है, तू जलाल के योग्य खुदा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारा इज्जत सारा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु। हम